हमारे दर्शक हैं आफ़ताब अहमद जी, उनकी नज़र है अमेरिका पे कि उन्होंने अदानी के बारे में क्या नया कर दिया। तो ये पूछ रहे हैं कि अमेरिका की अदानी के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन है, उसका क्या असर होगा मार्केट पर? और वो पूछ रहे हैं कि क्या अदानी ग्रुप से निकल जाना चाहिए? अभी जब ये सारा कुछ बाज़ार में उठापटक हो रही थी, उस बीच में हमने चर्चा भी की कि किस तरह से जो एसबीआई की ओर से डेटा दिया जाएगा, उसके चलते क्या अदानी ग्रुप को लेकर के कहीं ऐसा तो नहीं कि बाज़ार के मन में कुछ डर है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी डर है। तो ये सारी डर जो है आशंकाएँ जो हैं इस ग्रुप को लेकर के लोगों के मन में, लेकिन हिंडनबर्ग ने इतनी बड़ी रिपोर्ट निकाली, इतना बड़ा राजनीतिक दलों ने हंगामा खड़ा किया, सब कुछ हुआ, उसके बाद भी कहीं पे ग्रुप की फाइनेंशियल हेल्थ पे, उनके बिज़नेस पे तो इम्पैक्ट आता हुआ कहीं भी दिखा नहीं। तो क्या ये सारा डर जो है, उसे एक राजनीतिक वितंडा मान कर के आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, आज के तारीख में क्या है ना कि अदानी ग्रुप कंपनीज़ का मार्केट कैप ऐसा है कि अगर मान लेते हैं कि यूएस की कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या जो भी है, तो उसपे अगर कोई इन्वेस्टिगेशन रन करना भी चाहे, तो उसको लार्जर ग्रुप कंपनीज़ ही चाहिए होंगे, जहाँ से एक्चुअली वो टर्ब्यूलेंस क्रिएट कर सकें। छोटे-छोटे कंपनी से आप कहीं टर्ब्यूलेंस नहीं क्रिएट कर सकते। तो अब ऐसा है, देखिए मार्केट सेंटिमेंट पे चलता है साहब, तो अगर कुछ रिपोर्ट निकलेगा, तो उसका 1-2 दिन का ट्रेमर नहीं रहेगा उस कंपनी के स्टॉक पे, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन फाइनली फंडामेंटल्स विल कम बैक टू प्ले, इस चीज़ को समझिएगा। तो अगर मान लेते हैं कि जैसे अदानी ग्रुप के कंपनी में अगर इन्वेस्टिगेशन होता है और कुछ रिपोर्ट आता है, तो कोई भी अदानी ग्रुप का शेयर होल्ड करेगा, उसको एक जिटर तो ज़रूर होगा और वो जिटरी होगा, उसमें थोड़ी सेलिंग आएगी, बट फाइनली सैनिटी विल प्रिवेल अनलेस कुछ निकल के प्रूव नहीं हो जाए कि हाँ, यहाँ पे कुछ गलत खेल है। अ, तब तक कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा ऐसा मानना होता है कि कोई भी न्यूज़ जो होता है ना, किसी भी कंपनी, चाहे अदानी हो या किसी भी ग्रुप के अगेंस्ट हो, या किसी भी इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट हो, ये टेम्पररी जिटर क्रिएट करता ही करता है, बिकॉज़ अल्टीमेटली मार्केट में सेंटिमेंट का खेल होता है। बट फाइनली सैनिटी वापस आती है बेस्ड ऑन क्या वैल्यूएशन है और क्या कंपनी का परफॉर्मेंस है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेरे हिसाब से सर्वोपरि होता है। एज़ लॉन्ग एज़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे कोई क्वेश्चन नहीं है और कोई उसको किसी भी तरह से हिला नहीं पाता है, कोई भी कंपनी वापस ठीक-ठाक फिर से चलना, किसी का भी स्टॉक का प्राइस ठीक-ठाक चलना शुरू हो जाएगा। जी। तो जो इनका सवाल है, जो इनका डर है कि क्या निकल जाएँ अदानी ग्रुप के शेयरों से, इस पर आप किस रूप में रिएक्ट करना चाहेंगे? देखिए राजीव जी, मैं जो करता हूँ वो समझाता हूँ, उनको उसका फैसला खुद लेना पड़ेगा। मैं कोई भी कंपनी लेने के पहले उसको पढ़ता हूँ, उसके बिज़नेस को समझता हूँ, उसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हिस्ट्री चेक करता हूँ। जब तक मुझे उस पे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, उस पे आप किसी भी तरह का इन्वेस्टिगेशन बिठा दीजिए। बीच में कई जगह कई कंपनीज़ पे इनकम टैक्स रेड भी हुए, कुछ भी नहीं आया निकल के। तो आपको अनसर्टेनिटी में बाहर निकल जाना है, तो वो एक ट्रेडर का नज़रिया होता है। एक इन्वेस्टर का नज़रिया ये होता है कि जब तक बिज़नेस के फंडामेंटल और परफॉर्मेंस पे कोई क्वेश्चन नहीं और वैल्यूएशन पे कोई क्वेश्चन नहीं, आपको बने रहना चाहिए। अगर आपको वैल्यूएशन पे कोई क्वेश्चन है, तो आपको नहीं बने रहना चाहिए। अब आपको डिसाइड करना है कि आप एज़ ए ट्रेडर अदानी में गए हुए हैं, एज़ इन्वेस्टर गए हैं। एज़ ट्रेडर गए हैं, तो आप अपने लेवल्स देखिए, आपका मार्केट कितना जिटरी है, वो लेवल्स बता देंगे, आपको उसके बेसिस पे बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो इन्वेस्टर के हिसाब से सोचिए, उनके परफॉर्मेंस को देखिए, वैल्यूएशन को देखिए, उसके बाद ही डिसीज़न लीजिए। बाकी अगर अच्छी कंपनी है, अच्छे वैल्यूएशन की, अच्छे फंडामेंटल की कंपनी है, तो इस तरह का जो भी नर्वसनेस होता है, वो एंट्री लेवल क्रिएट करता है, वो एग्ज़िट लेवल क्रिएट नहीं करता। तो आपको इन दोनों में फ़र्क करना आना चाहिए, उसके बेसिस पे आपका डिसीज़न होना चाहिए। जी। अब